यदि सड़क पर पेट्रोल रहित यानी कि सीएनजी या फिर एलएनजी की गाड़ियां दौड़ेंगी तो फिर प्रदूषण भी नहीं होगा। जी हां, कुछ इसी तरह का तोड़ अब डीजल की जगह एलएनजी ने लिया है, जिसका उत्तर भारत का पहला केंद्र पालरा इंडस्ट्रियल एरिया में शुरू हुआ और इसका शुभारंभ प्रबंध निदेशक कमल किशोर चेतीवाल ने किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की एक शाखा ये भी है। उन्होंने बताया कि इस ईंधन को यूज करने से न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि जो भी वाहन चालक वाहन चलाएंगे उनकी गाड़ियों का एवरेज भी बढ़ेगा। यहां तक कि वाहन चालकों की जेब पर भी भार नहीं होगा। इस मौके पर परियोजना के भूदेव सिंह, हेमंत सिंह और विक्रम जेटली, नितिन वैष्णव, कुलदीप बड़जात्या सहित अन्य कई अधिकारी मौजूद थे। पालरा स्थित सीएनजी स्टेशन के निकट ही इस स्टेशन को तैयार किया गया है और जानकारी में ये आया कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें निर्धारित होती हैं उसी तरह से इसकी कीमतें भी निर्धारित कर दी गई हैं। 84 रुपये 26 पैसे के आसपास ये लोगों को मिलेगा, यानी कि इतने रुपए में 1 किलो गैस भरी जाएगी और इसके लिए अब आने वाले समय में बने बनाए सिलेंडर आएंगे जिसमें इन्हें रिफिलिंग करवाई जा सकती है और इसके साथ ही मौके पर जाकर इसे भरवाया जा सकता है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही भीलवाड़ा रोड और उसके आसपास अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के स्टेशन खोले जाएंगे ताकि शहरवासियों को किसी तरह की असुविधा ना हो और उनकी जेब का भार कम हो। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक चेतीवाल के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस गैस की महत्वता और उपयोगिता पर प्रकाश डाला। साथ ही अधिकारियों की ओर से उनका साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से सीएनजी गैस की सुविधा भी उपलब्ध है। पाली और राजसमंद में पहले ही इसे शुरू कर दिया गया है। अजमेर में 19, पाली में 21 और राजसमंद में 8 सीएनजी स्टेशन हैं, जहां वर्तमान में सीएनजी गैस की आपूर्ति की जा रही है और अजमेर पालरा एनसीजी स्टेशन के अलावा आईजीएल स्वामित्व वाले गैस स्टेशन सिलोरा औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ और अन्य जगहों पर भी हैं। किशनगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस तरह के स्टेशन की उपयोगिता महसूस की जा रही थी, इसीलिए उत्तर भारत के प्रथम एलएनजी वितरण केंद्र का शुभारंभ किया गया। इंडिया में आज की जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से डीजल का जो भी रेट होगा उससे 10 to 15% सस्ता मिलेगा। तो दोनों एडवांटेज हैं कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा इससे और दूसरा हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक सस्ता फ्यूल मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडिया डेवलप हो रहा है और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक हम एक विकसित देश हो जाएंगे जब हम 100 साल आज़ादी को पूरे करेंगे। तो जो टाइम हमारे पास कम है तो हमें ऐसे हर ईंधन को प्रमोट करना है जिससे दोनों एडवांटेज मिल रहे हैं कि पर्यावरण भी है और कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिल रहा है। उसकी माइलेज अच्छी आ रही है, पर यूनिट किलोमीटर की कॉस्ट कम आ रही है। तो ये 2 एडवांटेज हम समझते हैं कि एलएनजी का है। तो केवल ये पेट्रोल का सब्सिट्यूट नहीं है, डीजल का सब्सिट्यूट है ये। हाँ, पेट्रोल और डीजल दोनों का सब्सिट्यूट है। दोनों का है। और डीजल का इसलिए कि जो हैवी ड्यूटी की ट्रकिंग होती है जहाँ सीएनजी और इलेक्ट्रिक दोनों इतने सफल नहीं है, वहाँ एलएनजी के ट्रक जो लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, हैवी ड्यूटी में होते हैं, जो बड़े बड़े आप इस रोड्स को देखते हैं गोल्डन क्वाड्रेंट में, उनमें बहुत सक्सेस है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।